हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया हैं? चलिए बढ़िया रहिए। तो आज हम आप लोगों से जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि मेंडलिज्म क्या होता है। बस थोड़ा सा है मेंडल्स के बारे में, जितना नीट में और जितना एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है अपन उतना ही पढ़ेंगे। तो यदि हम बात करें मेंडलिज्म, तो मेंडल एक साइंटिस्ट थे। क्लियर? तो यदि हम बात करें मेंडलिज्म, तो आप ये देखिएगा कि द थ्योरी ऑफ हेरिडिटी एज फार्मूलेटेड बाय मेंडल, मतलब मेंडल ने एक हेरिडिटी के लिए थ्योरी दिया था। मेंडल ने एक हेरिडिटी के लिए थ्योरी दिया था, जिसको हम बोलते हैं मेंडलिज्म। क्लियर हुआ? मेंडल ने हेरिडिटी के लिए एक थ्योरी दिया था, जिसको हम बोलेंगे मेंडलिज्म। क्लियर? फिर उसके बाद मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। हम मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे क्यों बोलते हैं मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसके बाद बात करें तो मेंडल ने क्या किया था, ही एक्सपेरिमेंटल ऑन 7 वैरायटीज ऑफ पी प्लांट। उन्होंने पी प्लांट में, है ना, जिसको हम पाइसम सटाइवम बोलते हैं, तो पी प्लांट में उन्होंने 7 कैरेक्टर्स का स्टडी किया था। 7 वैरायटीज के कैरेक्टर का उन्होंने स्टडी किया था। क्लियर? उसके बाद यदि हम बात करें, यदि मेंडल का पूरा नाम जो होता है, तो मेंडल का पूरा नाम है जॉन जॉर्जर जोन वियोगर मेंडल। क्लियर? जिनका 20 जुलाई 1822 का बोर्न था और 6 जनवरी, है ना, 1884 को डेथ हो गई थी। क्लियर हुआ? अब इन्होंने क्या किया था, मेंडल ने, सबसे पहले आप ये जानिए कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स यूज किया था पी प्लांट के, वो 7 कैरेक्टर क्या था? फ्लावर कलर्स, उन्होंने फ्लावर का कलर लिया था। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन लिया था। सीड कलर, सीड का कलर लिया था। सीड शेप और सीड का शेप लिया था। पोड शेप, पोड का शेप। पोड कलर और स्टेम लेंथ, उन्होंने ये 7 कैरेक्टर इंक्लूड किया था। क्लियर? अब मेंडल जो थे वो बहुत बड़े मैथमेटिकली साइंटिस्ट थे। मतलब मेंडल थे तो बायोलॉजी के टीचर्स, लेकिन उनका मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो उन्होंने क्या किया, द थ्योरी 1865 टू 1866, मेंडल ने जो अपनी थ्योरी दिया था, उन्होंने 1865 को अपनी थ्योरी गिवन कर दिया था। अपनी जो पत्रिका थी, अपनी जो बुक थी, उन्होंने पब्लिश कर दिया था 1865 टू 1866 में। क्लियर? बट उनकी जो थ्योरी थी उस टाइम पे लोगों को समझ में नहीं आई, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मैथ था। क्लियर? और 1865 के अप्रोक्स लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा एजुकेशन इतना ज़्यादा नहीं था। तो मेंडल ने क्या किया था, जो मेंडल ने बुक्स लिखा था, तो बुक्स इतनी हार्ड लैंग्वेज में लिखी गई थी, उसमें इतना ज़्यादा मैथ कैलकुलेटेड किया गया था, इतना ज़्यादा मैथ इंक्लूडेड किया गया था ना, कि वो बुक किसी को समझ में नहीं आई कि रियल में वो चीज़ वो एक्सप्लेन क्या करना चाहते हैं। क्लियर? तो उसके बाद ना उनकी पब्लिश जो उन्होंने बुक करवाया तो ज़्यादा चला नहीं, वो वहीं दब गया, क्योंकि जो भी पब्लिक बुक उठाती थी, पढ़ती थी, उसको समझ में नहीं आता था। क्यों समझ में नहीं आता था? क्योंकि उसकी लैंग्वेज और मैथ बहुत ज़्यादा उन्होंने यूज किया था। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे विलियम बैटसन। कौन से साइंटिस्ट थे? विलियम बैटसन। विलियम बैटसन साइंटिस्ट ने भी किस पे, हेरिडिटी पे काम करना शुरू किया। जब इन्होंने हेरिडिटी पे काम करना शुरू किया जेनेटिक्स के अंदर, जब इन्होंने हेरिडिटी का काम शुरू किया जेनेटिक्स के अंदर, तो इन्होंने अपने रिजल्ट को मेंडल के रिजल्ट से मैच किया। तो इनके कंप्लीट रिजल्ट मेंडल के रिजल्ट से थे। क्लियर? तो लोगों के जो साइंटिस्ट थे, उनके दिमाग में आया कि यार ये चीज़ें जो हम लोग 1990 के बाद जो डिस्कवर कर रहे हैं, ये किसी बंदे ने, किसी इंसान ने पहले ही डिस्कवर कर चुका है। और वो इंसान कौन थे? मेंडल, जो 1865 को पहले ही वो सारे रूल, वो सारे नियम्स बता चुके थे, जो कि साइंटिस्ट बाद में। अब अप्रोक्स लगभग 40 साल का डिफरेंस था। मतलब 40 साल तक उनके जो 40 से 35 से 40 साल तक उनके जो बुक्स थी वो एकदम से दबी रही, उनमें कोई सोचा ही नहीं, सब भूल गए। उसके बाद जैसे ही कुछ नए साइंटिस्टों ने आए और नए साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी देना स्टार्ट किया, तो कुछ साइंटिस्टों का ध्यान गया कि अरे यार, इस तरह की थ्योरी हमने पहले भी पढ़ा है। क्लियर?
तो उन्होंने मेंडल्स की उस बुक को निकाला, उसको कंपेयर किया, जब देखा तो दोनों बुक्स की थ्योरी सेम थी। किसकी? मेंडल की, जिन्होंने 1865 में दिया था, और अभी के साइंटिस्ट जो 1990 के सत्र में दिए थे। क्लियर? तो फिर वो सारे साइंटिस्टों ने मिलके एक कमेटी बनाया। उन्होंने फिर क्या किया, मेंडल की बुक को रिकवर करके फिर से पब्लिश किया, इसीलिए रीडिस्कवर्ड इन 1990। क्लियर? ये तो फिर इसी मेंडल की बुक को 1919 में रिटर्न, तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। क्लियर? मतलब उनके डेथ होने के 16 साल बाद, मेंडल के डेथ होने के 15-16 साल बाद उनकी बुक, क्यों 84 सॉरी, मेंडल के डेथ होने के 6 ईयर बाद, 5 या 6 साल बाद उनकी बुक पब्लिश हुई, अच्छे से दोबारा पब्लिश हुई, रीडिस्कवर्ड इन 1990 दोबारा पब्लिश हुई, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, बहुत ज़्यादा मार्केट में फैली। क्लियर? क्यों? क्योंकि जो उनके रिजल्ट थे अब लोगों को समझ में आने लगे थे, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग काम करके गए थे, जो कि उन्होंने पहले ही बता चुके थे। क्लियर? तो वो चीज़ें, तो मेंडल की जो मतलब रीडिस्कवर्ड थी वो थी 1990, उन्होंने बुक पब्लिश या थ्योरी दिया था 1965। क्लियर? उसके बाद अब हम देखेंगे जो हमारे ये कलर्ड, ये हमारे जो 7 कैरेक्टर्स हैं मेंडल्स के, इनमें हम 2 चीज़ इंक्लूड करते हैं, एक देखते हैं रिसेसिव और एक देखते हैं डोमिनेंस। क्लियर? तो चलिए हम इन्हीं 7 कैरेक्टर को आपके साथ फिर डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट के कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स, तो कौन सा डोमिनेंस और कौन सा टॉल उन्होंने यूज किया। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये हमारा पी प्लांट है। क्या है? ये हमारा पी प्लांट है। क्लियर? तो उन्होंने सबसे पहले पी प्लांट का लिया स्टेम लेंथ। क्या लिया? स्टेम लेंथ, जिसको उन्होंने डोमिनेंस कैरेक्टर टॉल लिया, जिसको कैपिटल टी, और रिसेसिव कैरेक्टर ड्रॉप लिया, जिसको उन्होंने स्मॉल टी बोला। क्लियर? कैपिटल टी मतलब टॉल, ठीक है, स्मॉल टी मतलब ड्रॉप यानी बौना, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में लंबा, और इसको बोलेंगे बौना। क्लियर? उसके बाद यदि हम सेकंड कैरेक्टर की बात करें तो उन्होंने सेकंड कैरेक्टर लिया फ्लावर पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन क्या है? फ्लावर एक्सियल में है कि टर्मिनल में है। क्लियर? तो फ्लावर की उन्होंने पोजीशन लिया, एक्सियल है कि टर्मिनल, सेकंड कैरेक्टर। फिर थर्ड कैरेक्टर की यदि हम बात करें तो उन्होंने थर्ड लिया पोड कलर, मतलब कि फली, फली का रंग। क्लियर? पोड यानी फली। अब उन्होंने देखा जो डोमिनेंस वाला था वो ग्रीन था, मतलब कैपिटल जी, और जो रिसेसिव वाला था वो स्मॉल जी। क्लियर? तो उन्होंने ये ले लिया कैपिटल जी और स्मॉल जी मतलब कि ग्रीन और येलो। किसका? पोड, है ना। थर्ड नंबर ले लिया उन्होंने पोड यानी फली का रंग। फोर्थ नंबर उन्होंने ले लिया फली का कलर। तो फली का कलर में उन्होंने क्या किया, डोमिनेंस को कलर बोल दिया, कोई सा भी कलर था अपना, और रिसेसिव को उन्होंने वाइट बोल दिया। जैसे मैंने इसको बोल दिया रेड और वाइट, तो हमारा रेड हो गया कैपिटल आर, और वाइट हो गया स्मॉल आर। तो थर्ड उन्होंने ले लिया। फोर्थ ले लिया था सीड कोड कलर। ठीक है? अब यदि हम बात करें फिफ्थ नंबर, तो उन्होंने फिफ्थ नंबर क्या ले लिया, उन्होंने फिफ्थ नंबर ले लिया पोड शेप। क्या ले लिया? पोड शेप, जो इन्फ्लेटेड और कॉन्स्टिट्यूट था। पोड, है ना, पोड शेप जो कि इन्फ्लेटेड या कॉन्स्टिट्यूटेड था, है ना, ये उन्होंने पोड शेप ले लिया। सिक्स नंबर में उन्होंने क्या लिया, शीड का कलर ले लिया। शीड के कलर को डोमिनेंस वाले को उन्होंने येलो और रिसेसिव वाले को उन्होंने ग्रीन बोला। क्लियर? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लास्ट में उन्होंने 7 नंबर में क्या लिया, सीड शेप। सीड शेप में उन्होंने ले लिया राउंडेड, जिसको हमने बोल दिया कैपिटल डब्ल्यू, और रिंकल ले लिया स्मॉल डब्ल्यू। क्लियर? तो इस तरह से मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिया था। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इतने सारे प्लांट्स थे, क्लियर, तो मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों यूज किया, मतलब इसके जगह कोई और प्लांट भी तो ले सकते थे, तो उन्होंने पी प्लांट ही क्यों लिया। तो उसका सिंपल सा 2-3 रीजन है। पहला,
वॉज चॉइस ऑफ गार्डन पी, है ना, फॉलोइंग रीजन, मतलब मेंडल ने गार्डन पी ही चॉइस क्यों किया। क्लियर। तो इसका पहला रीजन है कैन बी ग्रो इन स्मॉल एरिया, गार्डन भी छोटे एरिया में हम ग्रो करवा सकते हैं, घर में गमले में ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है, तो इजीली ग्रो करवा सकते हैं। दूसरा, प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ ऑफिस स्प्रिंग, मतलब एक गार्डन पी प्लांट, पहली बात तो छोटे एरिया में आप उसको ग्रो करवा सकते हो, और सेकेंड प्रॉफिट है कि उसके जो ऑफिस स्प्रिंग हैं वो बहुत सारे मिलेंगे एक ही प्लांट में। क्लियर। तो फिर उसके बाद प्रोड्यूस प्योर प्लांट व्हेन अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेशन, वहाँ पे हम सेल्फ पॉलिनेशन भी अलाउ कर सकते हैं। क्लियर। सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे हम एग्जांपल बाई बैगिंग। क्लियर। अब बैगिंग क्या होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में हम क्या करते हैं, जो फ्लावर रहते हैं फ्लावर में एक थैली लगा देते हैं। क्लियर। फ्लावर में एक ऐसी हम थैली लगा देते हैं, ये तो हमारी ये थैली जो होती है इस टेक्निक को हम बोलते हैं बैगिंग। क्लियर। क्या बोलते हैं इस टेक्निक को, बैगिंग, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन, इसका पोलन ग्रैंड इसी के स्टिग्मा में जाएगा। क्लियर। मतलब इसका पोलन ग्रैंड इसी के स्टिग्मा में जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, बैगिंग टेक्निक होता है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। यदि आपको वैरायटीज चाहिए तो हम क्या करेंगे, सेवरल को है ना जनरेशन। फिर यदि आपको वैरायटीज चाहिए तो कैन बी आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन, यदि आपको इसी पी प्लांट में दूसरे वैरायटी यानी दूसरे सीड के से पॉलिनेशन करवाना है तो आप इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारा इस वजह से इतने सारे रीजन्स हैं, इन सारे रीजन्स की वजह से मेंडल ने पी प्लांट लिया था। क्लियर। अभी हमारा छोटा सा टॉपिक सिर्फ मेंडलिज्म डिस्कस हुआ है कि मेंडल का बर्थ क्या था, डेथ क्या था, उन्हें कब वो फादर ऑफ कहा जाता है, उन्होंने पी प्लांट के सेवन कैरेक्टर लिया और मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चॉइस किया पी प्लांट का। ठीक। तो इसके बाद अब हम आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले इसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड, उसके बाद पढ़ेंगे डाईहाइब्रिड, इस तरह से अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।